अति उत्तम। काका, केवल 3 पत्ती वाली बेलपत्री ही रखिएगा। काकी, पुष्पहार लंबी बनाइएगा ताकि पूरा शिवलिंग उस पुष्पहार से ढक जाए। जी महारानी। महाराज आइए, संपूर्ण तैयारियां हो गई हैं, बस गंगा आ जाए फिर अग्नेश्वर महादेव के दर्शन के लिए निकलते हैं। किंतु हमारी पुत्री गंगा है कहाँ? महाराज, हम भी गंगा को ही ढूंढ रहे हैं, किंतु वो हमें मिल नहीं रही और विजय तो उसे अब तक ढूंढ रही है। किंतु नंदेश्वर, गंगा तो आपके साथ ही थी ना? हाँ, गंगा थी हमारे साथ, परंतु आप तो जानती है गंगा को, उसे कुछ विशेष तैयारियां करनी थी, इसलिए वो चली गई। अच्छा ठीक है, आप हमें उसके पास ले चलिए। मैं स्वयं जाता हूँ और गंगा को लेके आता हूँ। अच्छा, शीघ्रता कीजिएगा, आप स्वयं वहीं मत रह जाइएगा। हाँ दीदी माते। जल चक्र से मेरी रक्षा केवल गुरुदेव ही कर सकते हैं। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र उनके पास पाताल लोक पहुंचना होगा। पूर्णाक्ष! गंगा, गंगा, आंखें खोलो गंगा। नंदेश्वर, तुम यहाँ स्वर्ग लोक में कैसे है? गंगा, मैंने बताया था ना कि वृषभ रूप में मेरे पास भी कुछ दिव्य शक्तियां हैं। जैसे हमारे पास जल की शक्ति है। हाँ। अच्छा, अंधकासुर कहाँ गया? अंधकासुर? गंगा, उसे अवश्य ही तुम्हारी शक्ति का आभास हो गया होगा, इसलिए वो स्वर्गलोक छोड़ के ही भाग गए। किंतु नंदीश्वर, ऐसा भी तो हो सकता है वो यहीं कहीं छुपा हो, हमें इसे ढूंढना होगा। अब गंगा, अंधकासुर, कहाँ हो तुम? गंगा, मैंने स्वयं देखा है, पूरा स्वर्गलोक रिक्त है, कोई नहीं है यहाँ पे। यदि वो पुनः आया तो? गंगा, जो तुम्हारे भय से पहले ही स्वर्गलोक छोड़कर भाग चुका है, वो पुनः आने का दुस्साहस क्यों करेगा? किंतु हमें उससे बात करनी है, हमें इसे ढूंढना होगा। अंधकासुर, गंगा, 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 सामने आओ। गंगा, अंधकासुर, गंगा, यदि वो मिले तो अवश्य बात करना। किंतु अंधकासुर, गंगा, अंधकासुर, गंगा, जैसे तुम अंधकासुर को ढूंढ रही हो, हाँ, वैसे अंधकासुर, माते तुम्हें ढूंढ रही है, माते। अग्नेश्वर महादेव के यहाँ जाने के लिए। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? और तुम्हारे कारण ही हमें माते की डांट सुननी पड़ी। हाँ, तुम्हारे कारण। तुमने हमें सभी बातों में उलझाए रखा था। अब पुनः बातों बातों में हमारे समय नष्ट मत करो, चलो हमारे साथ। गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव! गुरुदेव रक्षा कीजिए गुरुदेव! 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 गुरुदेव आंखें खोलिए गुरुदेव! अंधकासुर, तुम यहाँ और ये तुम्हारी दशा? तुम्हारी आंखें? गुरुदेव वो स्वर्ग तक आ गई थी। अपनी महिमा दिखाने के लिए पहले उसने मेरी दृष्टि लौटा दी और उसके पश्चात मुझे मेरी मृत्यु का भय दिखाने लगी। शांत हो जाओ अंधकासुर, शांत हो जाओ। इसका अर्थ है कि गंगा को आभास हो गया है कि मैंने उसके अंत का मार्ग ढूंढ लिया है, इसीलिए वो इस प्रकार के प्रपंच कर रही है। गंगा का अंत? अंधकासुर, गंगा का अंत। किंतु कैसे गुरुदेव?
सर्वविघ्न विनाशाय सर्वरिष्ट निवारणाय। देखो अंधकासुर, भगवान की पुत्री गंगा ब्रह्मांड में स्थित उसी धर्मद्रव का एक मानवीय रूप है। यदि तुम धर्मद्रव नष्ट कर दो तो धरती पर गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। महाराज, बहुत देर हो गई है, न गंगा का कुछ पता है और ना ही नंदेश्वर का। माते, हम यहाँ हैं और हम नंदेश्वर को भी ले आए। प्रणाम ऋषिवर। सदा प्रसन्न रहो। गंगा, नंदेश्वर आपको लेने गया था या आप नंदेश्वर को लेने गई थी? माते, अब इससे कोई अंदर थोड़ी ना बढ़ता है। अब हम दोनों यहाँ पर है ना, अब हम अग्निश्वर महादेव तक की यात्रा आरंभ कर सकते हैं। हम तैयार होकर आते हैं माते। हाँ पुत्री, यात्रा आरंभ करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जी पिताश्री। बोलिए अग्निश्वर महादेव की जय। धर्म द्रव्य, धम्म द्रव्य, भूलोक, देवलोक, विष्णुलोक, लौकिक और परलौकिक लोक, इन देवी देवताओं के जितने लोक उतने ही भेद। और एक हम असुर हैं, रहते पाताल में हैं और देवों पर आक्रमण करते हैं और फिर मारे जाते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं गुरुदेव। अंधकासुर, देवों की माया और उनकी व्यवस्था में मत उलझो, अपने लक्ष्य को साधो। जाओ और जाकर धर्मद्रव को खंडित करो। अवश्य गुरुदेव, किंतु पहले ये तो बताइए कि वो धर्म द्रव्य जिस देवी लोक में स्थित है, वो देवी लोक है कहां और मैं वहां तक पहुंचूंगा कैसे? अंधकासुर, उत्तर दिशा में बढ़ते हुए सबसे पहले तुम्हें गंधर्व लोक जाना होगा और फिर वहां से तपोलोक और ध्रुव लोक पार करना होगा। उसके बाद जो लोक आएगा वो है देवी लोक। गुरुदेव, उस देवी लोक में वो धर्मद्रव्य कहां होगा जिसे मुझे खंडित करना है? देवी लोक में प्रवेश करते ही बाईं ओर धर्मद्रव्य बहता है। उसके खंडित होते ही धरती पर गंगा का अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। उचित है गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं विजय होकर लौट सकूं। विजयी भव। पूर्णाक्ष! अब वो समय आ ही गया जिसकी मुझे वर्षों से प्रतीक्षा थी। समस्त सृष्टि पर सदा सदा के लिए असुरों का आधिपत्य स्थापित होगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.